यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की बातें करते हो? पागल हैं? यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को हम नहीं जानते हैं? मुझे बताओ, तुम इतने लोग हो, दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी कब बनी है? बताओ, पहली यूनिवर्सिटी कब बनी? दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी 1088 में इटली में बनी। 1096 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। 1088 के बाद यूनिवर्सिटियों का सिलसिला और कॉलेजों का सिलसिला शुरू होता है। 1088 से पहले क्या? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? 1088 से पहले क्या? अरे 1088 से पहले क्या? मेरे नबी पैदा हुए 571 में। जी, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। 6 सदी गुजर गई ईसवी, फिर 6 सदी से लेकर ये 11वीं सदी, बचे 500 साल बीच में, उसमें क्या? तवज्जो है? अरे है उसमें आया एक आदमी, इब्ने हैसम। कौन आया? उसने इमेजों को इकट्ठा करके कैमरा टेक्नोलॉजी को वजूद दे दिया। इब्ने हैसम, पढ़ के देखिए। एक शख्स आता ज़हरावी। उस ज़हरावी ने क्या काम किया? ये जो सुइयां लगाते हो तुम, नीडल का इस्तेमाल करते हो, ये जो सिरिंज है, सबसे पहले सिरिंज अगर किसी ने बनाई है तो ज़हरावी ने बनाई है। और ये उस वक्त की बात है जब कॉलेज खुला भी नहीं था। तो ये आया कहां से? और से कहिए सुभान अल्लाह। ये अल-बरूनी नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अल-बरूनी। इसने खड़े ही खड़े बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के, क्योंकि कंप्यूटर थर्मामीटर तो आज आए हैं, इसने खड़े ही खड़े एक जगह खड़े ही खड़े और जनाबे वाला यूं देखा और यूं देखा और यूं देखा और यूं देखा और खड़े ही खड़े पूरी दुनिया नाप दी कि दुनिया इधर को इतनी है, इधर को इतनी है, इधर को इतनी है, इधर को इतनी है। आज वो दुनिया की नपत जो उसने नापी थी, आज साइंस वालों के हाथ लग गई। तो मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर से उन्होंने जब पूरी दुनिया को नापा तो जनाब हैरान रह गए कि अल-बरूनी ने बगैर मीटर के जो नापा था वो 99.7 बिल्कुल सही है। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कॉलेज तो खुला नहीं, 8वीं सदी 9वीं सदी की बात है, अल-बरूनी आ गया। तो जो मुझे बताओ तो सही, ये आया कहां से जनाबे वाला? उतार नहीं सकता कोई मदरसे का एहसान। तुम मदरसे को क्या समझते हो? मीनिंगलेस है मदरसा। अरे क्या था मदरसा जनाबे वाला? हजरत मोहतरम, अफसोस होता तुम्हारी मानसिकता पे, गैरों को तो पता नहीं मगर तुम्हें तो खबर होनी चाहिए कि मदरसा क्या चीज है, मदरसे की हैसियत क्या है, मदरसे की अजमत क्या है। तुमने जनाबे वाला मदरसे को पहचाना ही कहां? तुम मदरसे को जनाब यूं समझे जैसे कोई चीज ही ना हो। जिस मौलवी को देखो मदरसा चला रहा, जिस मौलवी को देखो मदरसा चला रहा। तुम्हारे समाज में चुगलखोरियों के सिवा क्या हुआ? तुम चौराहों पे बैठ बैठ के आलिम के खिलाफ चुगलखोरियों का बाजार गर्म करते रहे। जिस मौलवी को देखो मदरसा चला रहा, जिस मौलवी को देखो मदरसा चला रहा। रामपुर में बहुत 20 साल पहले, मुझे मेरी खिताबत की जिंदगी हो गई 24 साल की लगभग, रात और दिन बिजी रहा, ये अल्लाह की अता है। बहुत दिन पहले, तकरीबन 20 साल पहले, जब मैं रामपुर में तकरीर करने गया था तो एक नया मालदार मेरे सामने आया। तो वो नया मालदार था, अंडे से फुड़फुड़ाता हुआ निकला था। नए मालदारों को जल्दी जनाबे वाला, बहुत नए मालदार तो ऐसा लगता है जैसे बस दुनिया उन पे ही एंड हो रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है, वहीं पे एंड हो रही है, उनके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। ये नए मालदार जनाबे वाला आके कहता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती मुफ्ती साहब, इमरान हनफी साहब, कि जिसे देखो मदरसे ही चला रहा, जिसे देखो मदरसे ही चला रहा, जिसे देखो मदरसे ही चला रहा, जिस मौलवी को देखो मदरसे ही चला रहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा सेठ जी, अगर ये मौलवी मदरसा ना चलाए तो क्या फिर रामपुर में आके रक्शे चलाए? अरे अल्लाह ने यही काम दिया है और ये जमाने का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा। क्योंकि जब मदरसा खुला था, इब्ने हैसम दिया मदरसे ने, ज़हरावी दिया मदरसे ने, इब्ने बतूता दिया मदरसे ने, फाराबी जैसा साइंटिस्ट दिया मदरसे ने, जनाबे वाला। हाँ, ये देखो क्या नाम है, तुमने हवाई जहाज आज देखा है? आज देखा हवाई जहाज। मगर यूनिवर्सिटी से पहले और कॉलेज से पहले एक आदमी का नाम बताता हूँ, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। नाम है उसका अब्बास बिन फरनास, उसका नाम है अब्बास बिन फरनास। जनाबे वाला उसने क्या काम किया, एक दिन उसे गुस्सा आ गया और गुस्सा आके बोला मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ। यानी अभी हवाई जहाज कोई चीज नहीं है, अभी तसव्वुर भी नहीं है। वो अब्बास बिन फरनास कहने लगा कि मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ। तू कैसे उड़ेगा? तू सकील है, तू हैवी है, तू
उड़ेगा कैसे? तो जनाबे वाला उसने कहा मैं उड़ जाऊंगा, और उसने अपने दोनों तरफ पंख लगा लिए बड़े बड़े, अपने दोनों तरफ इधर भी पंख लगा लिया और इधर भी पंख लगा लिया, एक छत पे चढ़ गया और वहां से कूद गया, और जनाबे वाला फिर देखा उसने नीचे को नहीं गिरा, वो ऐसे ही उड़ता चला गया, वो कई मीटरों तक उड़ता चला गया। हजरत पढ़ के देख लो हिस्ट्री में, अभी कॉलेज नहीं आया है, अभी स्टूडेंट जनाबे वाला अभी यूनिवर्सिटी नहीं आई है, अभी जनाब हवाई जहाज बनाने का सपना किसी ने नहीं देखा है, मगर अब्बास बिन फरनास नाम का आदमी अपनी ही बॉडी में पंख लगाता हवाओं में उड़ जाता है। कौन था ये? हवाई जहाज की बुनियाद रखने वाला अब्बास बिन फरनास कौन था? हवाई जहाज का नक्शा देने वाला अब्बास बिन फरनास कौन था? जनाब कोई यूनिवर्सिटी नहीं कि उसका स्टूडेंट हो, ये जनाबे वाला एक मदरसे का शहजादा था जो मदरसे में कुरान पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसे आजम। ये 500 साल का गैप है, बताओ क्या किया मदरसे ने? ये पहला मदरसा जब मेरे नबी ने बनाया था, जानते हो क्या दुर्दशा थी उस वक्त समाज की? 15 मिनट चाहूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत अच्छे अंदाज में तुम सुनते हो, अल्लाह मुबारक फरमाए। जब मदरसा खुला तो जानते हो क्या हालत थी समाज की? हालत ये थी कि हर आदमी के हाथ में तकरीबन जाम था, शराब पीते थे वो, जुए खेलते थे वो, अत्याचारी थे वो, बलात्कारी थे वो जनाबे वाला इंसान कहाँ थे जी? वो आदम के बेटे जरूर थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। बस्तियां इंसानों की थोड़ी दिखाई देती, जानवरों के जंगल दिखाई देते थे, जानवरों के जंगल, ऐसा लगता था खूंटे से खुल के आए हैं, खूंटे पे जाने की तैयारी हो रही है। वो जनाब बात बात पे लड़ बैठते थे, और ऐसी लड़ाई होती थी जब पूरे के पूरे खानदान जब तक मिट नहीं जाते थे, उस वक्त तक उनकी लड़ाइयों की आग कहाँ बुझती थी? नंगी तलवारें हाथों में, अमीर के हाथों में हमेशा गरीब का कलर रहता था, सरमायादारी का सिस्टम था, अमीर के हाथों में जनाबे वाला गरीबों का कॉलर, खून आशाम शिकंजे में फंसा हुआ था गरीब जनाबे वाला। ये हालत इस समाज की थी, और बात यहाँ पे थोड़ी खत्म हो जाती है हजरात मोहतरम, और नीचे आओ। गिराफ इतना गिरा हुआ था समाज का, तवज्जो चाहूंगा, इतना गिरा हुआ था समाज का गिराफ, इतना गिरा हुआ था समाज का गिराफ कि बाप फावड़े से फावड़ा लेके जमीन खोदता था और अपनी ही बेटी को कब्र में उतार दिया करता था। शैतान ने उसे ये समझा दिया था कि तेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होगी तो फिर इसका कोई शौहर बनेगा, तेरा दामाद होगा, और बस तेरा दामाद हुआ नहीं और तेरी इज्जत का ताजमहल गिरा नहीं, तेरी आबरू का शीश महल चकनाचूर हो जाएगा। इससे पहले कि तेरी आबरू का ताजमहल जमीन बोझ हो जाए, इससे पहले कि तेरी इज्जत खाक में मिल जाए, इससे पहले कि तेरी आबरू धरती पर तेरी आबरू की धज्जियां बिखर जाएं, बेटी को खत्म कर दे। कैसे कैसे सख्त दिल थे वो, पत्थर था क्या? अरे दिल की जगह पत्थर था, फावड़े से खोदी और अपनी ही मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई अपनी ही औलाद को अपने ही हाथों से जमीन के अंदर गाड़ दिया, और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वापस आ गए। और लड़की बेचारी मनो मिट्टी के नीचे दफन होते होते अपने हाल ज़बाने हाल से कह रही होगी कि ए मेरे बाप, ओ मेरे संग दिल बाप, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का जो खिलने से पहले मुझे मसल दिया गया, खिलने से पहले मसल दिया गया, किसी का क्या बिगाड़ा था मेरा? अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कौन सा गुनाह किया था? हजरात मोहतरम, आज भी जनाबे वाला ये हो रहा है, मगर जरा थोड़ा सा मेयार बदल गया। आगे बढ़ता हूँ, और बात यहीं पे थोड़ी खत्म हो गई। ऐसा समाज बता रहा हूँ, समाज की तस्वीर बता रहा हूँ, ऐसा समाज, अरे शैतान ने पूरी किंगडम तैयार कर ली थी, अपनी शैतान ने अपनी पूरी सल्तनत बना ली थी। हजरात मोहतरम, किसी का क्या कसूर है? एक आदमी मर गया, बीवी बेवा हो गई, बेवा का क्या कसूर है? उस औरत का कोई कसूर है?
मारना अल्लाह के दस्ते कुदरत में, चिल्लाना अल्लाह के दस्ते कुदरत में, इज्जत जिल्लत के फैसले अल्लाह करता है, मौत और हयात के फैसले अल्लाह करता है। जनाबे वाला ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में। एक इसकी उम्र पूरी हुई, ये मर गया, किसी का क्या कसूर, मगर बेवा पे क्या बीती जानते हो तुम? उस जालिम समाज में, उस अत्याचारी समाज में बेवा पे क्या बीती? बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया। बेवा मनहूस है, बेवा पे नजर न पड़ जाए पूरा दिन खराब हो जाएगा, सुगंध बिगड़ जाएगा। अगर बेवा को देख लिया तो सुगंध बिगड़ जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। ईरान के कल्चर में बेवा मनहूस, यूनान के कल्चर में बेवा मनहूस, अरब के कल्चर में बेवा मनहूस, हमारे भारत के कल्चर में भी पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सती की प्रथा आम थी। क्या बिगाड़ा था इस औरत ने किसी का? मैं अपनी माँ बहनों को भी आवाज देना चाहता हूँ, ये जो न्याय के नकीब हैं जमाने में, जो तुम्हारे महिलाओं के न्याय की बातें करते हैं, कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा हितैषी नहीं। रोडों पर तुम अपनी हालत देखो, ऑफिसों में तुम अपनी हालत देखो, कॉलेजों में तुम अपनी हालत देखो, कोई हितैषी नहीं जमाने में। खुदा की कसम, अगर कोई हितैषी है दुनिया में तो कल भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे हितैषी थे, और आज भी अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे हित की कोई बात करता है तो मदीने वाला मुस्तफा ही करता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जमाने के इन कल्चरों को ठोकर मारकर आ जाओ जिंदा कल्चर मुस्तफा जाने रहमत के कल्चर की तरफ। मुस्तफा तुम्हारा मोहसिन है, वेल विशर है, शुभ चिंतक है मुस्तफा। हजरत आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ऐसा समाज, इस समाज में जो लड़ाई लड़ी है शैतान की पूरी किंगडम को, अगर तवज्जो चाहूंगा, इजाजत हो बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। शैतान की इस पूरी किंगडम में आग लगा दी किसने? मदरसे ने। हैवानियत, बहीमियत का नंगा नाच, खुदा की कसम कांप गया एक मदरसे से। मदरसा आया, फाइट की मदरसे ने, लड़ा मदरसा। ऐसी लड़ाई लड़ा के दुनिया एहसान नहीं भुला पाएगी। एक ऐसा समाज तैयार किया मदरसे ने जिसमें शराब नहीं थी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो शराब के रसिया, एक दिन जनाबे वाला शिक्षा आ गई मदरसे से, नहीं अब शराब नहीं पी जाएगी। शराब अकल खराब करती है, शराब दिल खराब करती है, शराब दिमाग खराब करती है, शराब पैसा खराब करती है, शराब रहमत नहीं जहमत है, शराब लानत है, शराब बदतमीजी है, शराब नहीं पीना। और फिर ये बताया गया कि जो शराब पिएगा तो फिर वो मरेगा और कब्र में रखा जाएगा, तो सबसे पहले अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा इस शराबी का चेहरा काबे की तरफ से हटा दो। खुदा की कसम ऐसे बह गई शराब, ऐसे बह गई शराब मक्के की गलियों में, पूछ लो हदीसें पढ़ने वाले मौजूद हैं। अरे ऐसे बह गई शराब जैसे नदियों में पानी बहता है। शराबों के मटके ऐसे टूटे, चारों तरफ खिपड़े ही खिपड़े नजर आते थे पूरे मक्के के अंदर। खिपड़े 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 जानते हो तुम देहात के नहीं हो, बिलारी वाले हो, शायद खिपड़े ना जानते हो, तुम शहर के लोग हो। मगर जना वाला खिपड़े का मतलब होता है टूटी हुई मिट्टी का बर्तन जो तोड़ दिया जाए तो वो जनाब जो परखचों में बिखर जाता है। मैं अपनी मादरी जबान में उसे खिपड़े बोल रहा हूँ। तो जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, खिपड़े खिपड़े हो गए इस पूरे मक्के के अंदर। और खुदा की कसम कोई बचा शराबी, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। कैसे लोगों को अल्लाह के नबी ने, मदरसे के टीचर ने और मदरसे ने इंसान बनना डाला। फिर इतना ही नहीं, जुए के अड्डे बर्बाद होकर रह गए, जुए के अड्डे ध्वस्त होकर रह गए, कोई ना बचा। जहां तक बेटी का सवाल था, बहुत खूबसूरत नारा है आज का, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। मगर मदरसे ने उन जालिमों के समाज में जब एंट्री ली थी तो मदरसे के टीचर का कारनामा सुनिए आप। आज खूबसूरत अंदाज में नारा लगाया जाता है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। मगर आज से 1400 साल पहले जब दुनिया कन्या की दुश्मन थी, फावड़ों से सगा बाप अपने लफ्त जिगर को मनो मिट्टी के नीचे दफन करता था, कोई आवाज उठती थी जहान में। एक मदरसा था जो अंजाम की परवाह किए हुए मैदान में आया और उस मदरसे वाले मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने 3
बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और तुम्हारे मेरे नबी ने, मदरसा बनाने वाले ने, और मदरसे की सोच रखने वाले ने, और मदरसा समाज में इंजेक्ट करने वाले ने, सुभान अल्लाह, क्या कहा, क्या खूबसूरत नारा दिया, ओ लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अगर ज्यादा होता है तो क्यों नहीं चौराहों पे कहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अधिकार जमाने में सबसे ज्यादा है। इसलिए कि उन्होंने कब्रों से उठा उठा के जिंदगी खैरत बांट दी। जब मदरसा समाज में आ गया तो कोई बच्ची जनाबे वाला फावड़े के नीचे दफन न हो सकी। जब मदरसा आ गया और बात यहीं पे खत्म थोड़ी हो गई, रह गई बेवा की बात। 1 मिनट या 2 मिनट चाहूंगा। कौन सी कुरीति है जिस कुरीति के खिलाफ और शैतान के चंगरब के खिलाफ मेरा मदरसा लड़ा नहीं? मदरसे की सोच रखने वाला मेरा पैगंबर। अब जरा समाज की, अरे ऐसा समाज दिया है हमने। स्कूल नहीं, तुम स्कूलों की बातें करते हो, मैं नहीं मना करता। स्कूल स्कूल है, कॉलेज कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। मैं भी पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, मेरा बच्चा पढ़ता है। मैं जनाबे वाला यूनिवर्सिटी और कॉलेज को, मगर सब कुछ तुम कॉलेज को समझ बैठे हो। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम कॉलेज तो था भी नहीं। अब जरा मदरसे की फाइटिंग तो देख लो, मदरसे की लड़ाई तो देख लो, कैसी लड़ाई लड़ी है। सोच बनी है मदरसा बनेगा, मदरसे का टीचर है, यूनिवर्सल टीचर है, मगर जरा कारनामा पढ़ो, समाज की कुरीति को खत्म कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ओए है बेवा मनहूस, जिधर क्या कसूर है इस बेवा का, ये मजलूम, ये बेचारी दुखियारी, इसका कोई कसूर है? हजरात मोहतरम, किसी के जिगर में अगर दर्द हुआ तो मदरसे वाले मुस्तफा के जिगर में दर्द हुआ। 25 साल के कुआरे ने भी, इतिहास पढ़ो, मगर तुम्हारे पास कहां है फुर्सत? व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये है तुम्हारे हिस्से में। सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, एक से एक कोबरा बैठा हुआ है सोशल मीडिया पे। नाग, फन उठाए नाग, जहरीले नाग, कातिल नाग, ईमान को डसने वाले, अकीदे को भस्म करने वाले नाग। हजरात मोहतरम, और तुम्हें सोच तक नहीं, जिसे चाहते हो उसे सुन लेते हो। बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो बुरा कौन बोलता है? शहद दिखा के ही तो जहर पिलाया जाता है। कोई जनाबे वाला सामने से जहर पिला देगा कोई तुम्हें? बेवकूफ हो तुम, सामने से जहर पी लोगे तुम। अरे शहद के अंदर जहर छुपा के रखा जाता है, फिर तुम कहते हो बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा बोलता है। अब हमसे पूछो कौन अच्छा बोलता है? जनाबे वाला तुम्हें एहसास तक नहीं है। तुम्हें बिजनेस का पता है, हमसे बिजनेस के बारे में मत पूछो, हम नहीं जानते तुम्हारे बिजनेसों के बारे में। लेकिन दीन के बारे में तुम हमसे पूछो, हम दीन के एक्सपर्ट हैं, हम बताएंगे। दीन की बात यूट्यूब पे कौन बताता है? हजरात, तुम अपनी सोच से जिसे चाहते हो सुन ले, तो वहीं डस लिए जाते हो। फिर तुम्हारे अकीदे में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन। तुम क्या समझते हो इस सोशल मीडिया को और इस फेसबुक को? जनाबे वाला, इससे जंगे हार गए हैं लोग। तवज्जो चाहूंगा, परेशान हो रहे होगे। मैंने एक गलत टॉपिक को हाथ लगा दिया। क्या फेसबुक वो गंदा प्लेटफॉर्म नहीं है? ऐसा गंदा प्लेटफॉर्म फेसबुक, ऐसा गंदा प्लेटफॉर्म फेसबुक। मादल्ला इस बार मादल्ला, क्या मिलता है तुम्हें फेसबुक पे? कुछ मिला? ऐसी ऐसी गंदगी है फेसबुक पे कि जनाबे वाला एक अच्छे अकल और अच्छे दिल वाले की आंखें नहीं ठहर सकती फेसबुक पे, और तुम हर वक्त फेसबुक पे। और अपनी औलादों को तुमने जनाब जहर भर रहे हो, तुम औलादों की रगों में, जो तुम जनाब सोशल मीडिया का आदी बना रहे हो अपने बच्चों को। ए लोगों, कुरान का आदी बनाओ, मुस्तफा की हदीसों का आदी बनाओ। हजरत, मैं ये कह रहा हूँ, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मैं इनकी मजम्मत नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समाज में, समाज की बुराइयों और कुरीतियों के खात्मे के लिए कौन आया मैदान में? एक मेरा नबी, मदरसे की सोच रखने वाला, मदरसे की बुनियाद रखने वाला आया। क्या किया उसने? 2 मिनट चाहूंगा, परेशान तो नहीं हो? बाबा बुलंद सुभान अल्लाह कहो। बिलारी वालों, तुम बहुत अच्छी तकरीरें सुनते हो, मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अच्छा सुन पाओगे, मगर तुमने कमाल कर दिया। ये इंतजामिया कमेटी को, क्या नाम है सदर सेक्रेटरी वगैरह का, पूरे मोहल्ले की इंतजामिया कमेटी, उनके दिलों का खुलूस है, मुबारकबाद। ओए कमेटी वालों, ज्यादा इतराना मत, 1000 लोगों में अल्लाह ने तुम्हें ये खिदमत दी है। नाज करना
अभी जिनके घर मैंने खाना खाया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम फख्र करो अपने ऊपर, हम आए हैं तुम्हारे घर में खाने के लिए, नाज करो, आलिम आए हैं तुम्हारे घर में खाने के लिए। हजारों घर और भी हैं, किसी घर में नहीं गए, मगर तुम नसीब वाले हो। सुभान अल्लाह। ये सआदतें बजोरे बाजू नहीं मिलती, ये सआदतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। इसीलिए तालिब इल्मों को खाने खिलाओ, आलिमों को नवाजो, और जनाबे वाला मदरसों की दियों में तेल डालो, इन मदरसों के दियों में तेल डालो ताकि इनकी लो तेज हो जाए। हजरत आगे बढ़ता हूँ, मुबारकबाद आपका मौलाना सईद अहमद, हमारे पुराने दोस्त हैं। अब से 15 साल या 12 साल पहले मुझे गुजरात में बुलाया था, हजरत क़िबला ने, मुझे याद है। जैसे इनका फोन आया, मैंने कहा मैं हर हाल में पहुंचूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। यहाँ मेरे बहुत पुराने दोस्त बैठे हुए हैं, सबके नाम लूंगा, टाइम लगेगा। और बस इनके लिए तो मेरे दिल में इतनी जगह है कि बस दुआ करता रहता हूँ, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। सबका नाम लूँ, और किसी का अगर छूट गया तो नाराज हो जाएगा, इसलिए सबको एक ही खाने में रहने दीजिए, बुजुर्गों के नाम काफी हैं।